प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपका प्यार ऐसा ही हमेशा बनाए रखे। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। हर मनुष्य के जिंदगी को पल भर में बदल देंगे भगवत गीता के अनमोल वचन। अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिया है अर्जुन को इसका जवाब। जो इंसान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अपने जीवन में चलता है वो इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब देखो तब डरते ही रहते हो, क्यों इतना डरते हो? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत अस्थायी चीजों के साथ होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तुम साधारण मनुष्य होकर मौत से डरते हो। उस सिपाही से पूछो जो रोज सीमा पर खड़ा होकर मौत को चुनौती देता है। वो मरने से नहीं डरता क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर अस्थायी है, लेकिन देश की रक्षा का जज्बा स्थायी है। वो जज्बा कभी नहीं मरता। एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे दिमाग और दिल से मौत का डर निकल जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर और मजेदार हो जाएगी। अक्सर लोग यही सोचते हैं, चिंता करते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं है। यही तजुर्बे हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। जिंदगी इम्तिहान लेकर कुछ सिखाती है। आंखें दृश्य देखती है और हृदय रास्ता दिखाता है। जो मिल रहा है उससे सीखो और आगे बढ़ो। प्रिय दर्शकों, हम लोग रोजाना अखबार या टीवी पर चोरी, डकैती, हत्या, दुष्कर्म, अपहरण के अपराध सुनते हैं और इन सब बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें फर्क तब पड़ता है जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है। तब जाकर हमारे अंदर की सोई हुई इंसानियत जागती है और उसके जागते ही दोषारोपण का दौर शुरू हो जाता है। हम लोग कभी ईश्वर को दोष देते हैं तो कभी प्रशासन को दोष देते हैं तो कभी जमाने को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सभी अपराधों के लिए, समाज की इन बुराइयों के लिए आप जिम्मेदार हैं। हाँ, आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार हूँ और हमारा ये समाज जिम्मेदार है। दर्शकों, शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को साबित करके दिखाऊंगा और मेरी बात से आप सहमत भी हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ये सारी दुनिया एक परिवार है। ये सारी दुनिया एक परिवार है और हम सब इंसानों के साथ साथ जितने भी सजीव प्राणी हैं, सब इस परिवार के सदस्य हैं। और जिस तरह किसी परिवार के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, ठीक वैसे ही दुनिया में किसी एक इंसान द्वारा की गई गलती का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है और लाखों लोगों द्वारा की गई गलती का असर किसी एक इंसान को भी भुगतना पड़ता है। इस तरह दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं उसमें अपराधी के अलावा पूरी दुनिया के लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप केवल उस चोरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि उस चोरी के लिए आपके साथ साथ सारा समाज जिम्मेदार है। क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ किसी चोर को जन्म नहीं देती। जन्म तो वो एक मासूम बच्चे को देती है। फिर वह मासूम बच्चा चलना फिरना, बोलना और चोरी करना सब कुछ इस दुनिया से ही सीखता है। यानी कि दुनिया में जितने भी अपराधी हैं, उनको अपराधी बनाने में उनके माता पिता, उनके गुरुजन और हमारे समाज का भी योगदान होता है। ये बात मुझे साफ साफ दिख रही है और आपको भी दिखने लगेगी जब आप इस बात पर गहराई से विचार करेंगे।
जरा सोचिए, जिस घर में बच्चे सुबह उठकर स्मार्टफोन पर अश्लील वीडियो देखते हैं, टीवी पर अश्लील विज्ञापन देखते हैं, तो फिर उस घर के, उस समाज के बच्चे दुष्कर्मी नहीं बनेंगे। जिस समाज में बच्चों को केवल अमीर बनने की शिक्षा दी जाती है, केवल पैसे कमाना सिखाया जाता है, वह बच्चा बड़ा होकर पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाने लगे तो उसके लिए केवल उसे ही दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। हम जब पढ़ते थे तो उस समय नैतिक शिक्षा की पुस्तक भी स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, जिसमें बच्चों को एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता था। परंतु आजकल वह पुस्तक ना जाने कहां गुम हो गई है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान सिखाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में जब कहीं कुछ गलत होता है तो हम सब एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, परंतु कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। दरअसल हम लोगों को लापरवाही की ऐसी आदत लगी हुई है कि कोई सुधरने को तैयार नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हर काम में लापरवाही करते रहते हैं। सबका बस एक ही वसूल है, बस अपना काम होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। कोई ये नहीं सोचता कि इस छोटी छोटी लापरवाही का हमारी आने पीढ़ी पर कितना भयानक प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए दिन पर दिन दुनिया में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। क्या अपराध को कानून के द्वारा रोका जा सकता है? एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अपराध को कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस समाज से बुराई को मिटाने के लिए और दुनिया को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, और इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। हमें लापरवाही छोड़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भगवत गीता कहती है कि हमें अपने बच्चों में बचपन से ही संस्कार, धर्म, नीति और नैतिकता का विकास करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। अच्छे लोगों को धोखा और दर्द मिलने का कारण विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं। भाग्य कभी कभी बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। इस स्थिति में भाग्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों की निजता, अच्छे लोग धोखा खाने के लिए ज्यादातर उन लोगों से संबंधित होते हैं जो वास्तव में खुश नहीं होंगे। यह लोग दो चेहरों वाले होते हैं जो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं और दूसरों को चलाते हैं। समय के अनुसार कभी कभी अच्छे लोगों को धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि वे गलत समय पर गलत लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। इस स्थिति में समय का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत विशेषताएं भी अच्छे लोग कुछ खूबियां होती हैं, जैसे कि उन्होंने धोखे की सोच तक नहीं की होती है जो उन्हें आसान शिकार बना देती है। जीवन में हर समय अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। वास्तव में बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, यह भी संभव है। अच्छे लोग अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा होते हैं। उन्हें दूसरों की मदद करना पसंद होता है और वे दूसरों के साथ समझदारी से बर्ताव करते हैं। लेकिन कुछ समय दूसरे लोग उनके साथ धोखा या बुराई करते हैं। ये लोग आमतौर पर खुद केवल अपने ही हित को ध्यान में रखते हैं और दूसरों के साथ दया और समझदारी से नहीं बर्ताव करते हैं। आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। दर्शकों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितने की दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है।
और ये सब देखकर आपके के भी मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। सभी धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्नों का हल विस्तार से बताया गया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनसे बोले, हे श्री कृष्ण, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, कृपया कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन की मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे श्री कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक मनुष्य को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो लोग रहा करते थे। उनमें से एक आदमी व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता, नहीं दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य नियमित भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव का दूसरा आदमी पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म, न्याय, नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहां की हार भी चुरा लिया करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस गांव में जोर की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से उस दिन गांव के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे आदमी को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह आदमी बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिया और बड़ी खुशी से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझकर शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर उस भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुए उस मंदिर से निकला गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा।
मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखकर क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ये सा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को ये कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल पाया? ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य की समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्यों को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो दर्शकों, आज से याद रखना, कसम खाना कि मैं हमेशा अच्छे कर्म ही करूंगा। दर्शकों, कोई भी व्यक्ति हमेशा अच्छा काम नहीं करता, वह कभी कभी बुरा काम भी करता है। जब वह अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और जब वह बुरा काम करता है तो बुरा फल मिलता है। अच्छे व्यक्ति को बुरा काम करने पर बुरे कर्म फल की माफी नहीं होती, और बुरे व्यक्ति को अच्छा कर्म करने पर अच्छा फल मिलता ही है। यह इस युग में होना ही है, क्योंकि इसमें अधर्म का बोलबाला है, जिसकी वजह से दिव्य शक्तियां धरा से लुप्त हैं। जो किसी ना किसी रूप में अधर्म में लिप्त होगा वह हर तरह से प्रसन्न रहेगा, और धर्म पर चलने वाले की नाक में दम रहेगी। इसमें दैत्य शक्तियों का शासन चल रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का मुख्य रीजन ये है कि वो हर किसी को अच्छा समझकर हर बातें उन्हें शेयर करते हैं, और वही बात बाद में घातक साबित होता है। तो हम सोचते हैं कि मैं तो सभी के साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्यों गलत होता है? बस यही रीजन है, आप सभी को अपने तरह समझकर बैठे हो। कहीं न कहीं अच्छा इंसान दूसरों का इतना ख्याल रखता है कि वो खुद को समय नहीं दे पाता, और वो अपने भले के बारे में कभी नहीं सोचता, इसीलिए उसका बुरा हो जाता है। यह भी संभव है कि दूसरों के लिए वो बहुत अच्छा हो, पर उसके अंदर कोई ऐसी बुराई हो जिसे वो दूर नहीं कर पाता है।
जैसे कि लापरवाही, समय का पाबंद न होना, दृढ़ता की कमी, कंफ्यूजन। किसी को भी बिना परखे उस पर अंधविश्वास कर लेना भी गलत है। उसके व्यक्तित्व की कमियों की वजह से उसका नुकसान होता है, ना कि इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, कुछ समय के लिए सच है, लेकिन बाद में सच्चाई की ही जीत होती है। और सच्चे लोग हमेशा मार खाते या फिर बुराई इंसान को कुछ पल के लिए गलत ठहरा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बाद में पता चले जाता है। यह तो सच है कि सच्चे लोग को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और बाद में जीत तो होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।